प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन पहुंचे हैं और रविवार को ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच लगभग 50 मिनट लंबी द्विपक्षीय बातचीत हुई, जिसे भारत चीन संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सवाल है कि 50 मिनट लंबी बातचीत में किन मुद्दों पर बात हुई है। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव हम चर्चा उसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। पीएम मोदी ने इस मुलाकात के दौरान याद दिलाया कि पिछले बार अक्टूबर 2024 में कजान में उनकी और जिनपिंग की बातचीत काफी उपयोगी रही थी, जिससे आपसी संबंधों को सकारात्मक दिशा मिली। उन्होंने कहा कि सीमा पर सैनिकों की वापसी और उसके बाद बने शांतिपूर्ण माहौल ने दोनों देशों को एक नए भरोसे का अवसर दिया है। सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों के बीच बनी सहमति का भी मोदी जी ने स्वागत किया है। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने बताया है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली और चीन भारत के बीच सीधी उड़ानों का फिर से शुरू होना आपसी रिश्तों की मजबूती का एक प्रतीक है। उन्होंने जोर दिया है कि जब दुनिया के दो बड़े देशों भारत और चीन के बीच सहयोग बढ़ेगा तो न केवल 2.8 अरब लोगों को फायदा होगा, बल्कि पूरी मानवता के लिए भी नए रास्ते खुलेंगे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए कहा कि वो भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात कर खुशी महसूस कर रहे हैं। जिनपिंग ने ड्रैगन और हाथी के प्रतीक का जिक्र करते हुए कहा कि अगर चीन और भारत साथ कदम से कदम मिलाता है आगे बढ़ते हैं तो एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की शांति और विकास में बड़ा योगदान होगा। मोदी और जिनपिंग ने जून 2020 की गलवान घाटी झड़प के बाद बिगड़े संबंधों का उल्लेख करते हुए माना है कि हाल की प्रगति से आपसी विश्वास लौट रहा है। दोनों नेताओं ने सीमा पर शांति और स्थिरता को द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति के लिए सबसे आवश्यक शर्त बताया है। मोदी ने कहा है कि सीमा विवाद का समाधान जस्ट एंड एक्सेप्टेबल टू बोथ पार्टीज, यानी दोनों पार्टी के लिए न्याय और एडजस्टेबल होना चाहिए। बातचीत में व्यापार घाटे को कम करने और निवेश बढ़ाने पर सहमति बनी है। दोनों नेताओं ने कहा है कि लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए वीजा प्रक्रिया को आसान बनाना शुरू किया जाएगा। इस दिशा में भी बातचीत होगी। इसके अलावा सीधी हवाई सेवाओं और कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली को आपसी रिश्तों की मजबूती का अहम संकेत बताया गया है। मोदी ने साफ कहा है कि भारत और चीन अपने संबंधों को तीसरे देशों के नजरिए से नहीं देखते, बल्कि दोनों अपने रणनीतिक हितों और स्वायत्ता के आधार पर रिश्ते बनाते हैं। मोदी और जिनपिंग ने वैश्विक स्तर पर निष्पक्ष व्यापार, आतंकवाद और बहुपक्षीय सहयोग जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया। दोनों नेताओं का मानना था कि भारत और चीन के बीच सहयोग एशिया क्षेत्र ही नहीं बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए भी जरूरी है। पीएम मोदी फिलहाल चीन के तियानजिन शहर में आयोजित एससीओ की शिखर बैठक में शामिल हो रहे हैं। इस बार की एससीओ समिट चीन के इतिहास की सबसे बड़ी बताई जा रही है, जिसमें 20 से अधिक देशों के नेता हिस्सा ले रहे हैं। इसमें मध्य एशिया, दक्षिण एशिया, मिडिल ईस्ट और दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्रीय प्रमुख भी शामिल हैं। मोदी सोमवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान भारत रूस संबंधों को मजबूत करने और यूक्रेन युद्ध से जुड़े मुद्दों पर बातचीत होने की उम्मीद है। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन की एससीओ अध्यक्षता का समर्थन किया और राष्ट्रपति शी जिनपिंग को 2026 में भारत में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आमंत्रित भी किया। शी जिनपिंग ने ये निमंत्रण स्वीकार करते हुए भारत की अध्यक्षता का पूरा समर्थन देने का भरोसा दिलाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की पोलित ब्यूरो स्थायी समिति के जो सदस्य हैं काई ची से भी वार्ता की। काई ने कहा है कि चीन भारत के साथ अपने संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए इच्छुक है और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करना चाहता है। कुल मिलाकर के मोदी और शी जिनपिंग की ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब दोनों देशों के रिश्ते कई चुनौतियों से गुजर रहे हैं। सीमा विवाद और व्यापार असंतुलन जैसे समस्याओं के बावजूद इस वार्ता में आपसी विश्वास को नया आधार दिया गया है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या दोनों देश अपने मतभेदों को किनारे रख करके एक नई साझेदारी की ओर बढ़ते हैं या नहीं। लेकिन इतना तय है कि मोदी की चीन यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों में संवाद की नई उम्मीद जताई है। आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।